तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है आपका सीएस, उसमें हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, टोटल चीज़ें। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का जो लेक्चर है, जो मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया जाए, तो जल्द से जल्द आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो पे कम से कम 10+ लाइक करना होगा आपको। उसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें शुरू करना है। और सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट आता है इसमें, वो आपका मैथमेटिक्स 3 होता है। अभी अभी आपने मैथमेटिक्स 2 पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन अब मैथमेटिक्स 3 शुरू हो जाता है आपका मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच में। और जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 4th सेमेस्टर में M3 को रखा गया है। बेसिकली टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। टोटल मॉड्यूल इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें पहला मॉड्यूल आपका न्यूमेरिकल मेथड है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल मेथड है, थर्ड भी आपका न्यूमेरिकल मेथड, 4 आपका ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। उसके बाद आपका 5th मॉड्यूल जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का है, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टोन, ब्रिक्स, मोर्टार या फिर कंक्रीट के बारे में आपको पढ़ना है। और जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको टिम्बर, ग्लास, स्टील एंड एल्यूमिनियम के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट आपका है जिसमें आपको फ्लोरिंग, रूफिंग, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। और मॉड्यूल 4 के अंदर आपको बैंड्स, एनिमल्स एंड वर्निसेस के बारे में आपको पढ़ना है। ओके। और मॉड्यूल 5 में आपको मिसलिनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। रेफरेंस बुक भी आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। बेसिकली अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है CE 303, जो कि आपका सर्वेइंग चैप्टर है, उसमें नंबर 1 है आपका, उसमें है आपका सर्विंग एंड लेवलिंग, सर्वेइंग और लेवलिंग। और दूसरा आपका यूनिट है उसमें आपका थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग है। और थर्ड आपका है वो है आपका टेक्नोमेट्री एंड 4 आपका है कर्व्स। और 5th यूनिट है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे। और इसके रेफरेंस बुक भी आपको दिए हुए हैं, अगर आप लाइब्रेरी से चाहें तो इशू करा सकते हैं अपने बुक को। और अगर अगले सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वो सब्जेक्ट आपका 4 नंबर सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसमें भी टोटल 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल 5 यूनिट। आप उसे देख सकते हैं किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। और इसको आप रेफरेंस बुक के थ्रू, बुक से, लाइब्रेरी से बुक अपना इशू करा के उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके। और अगर हम बात करें कि 305 जो आपका सब्जेक्ट कोड है सिविल इंजीनियरिंग का, वो क्या है, उसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये आपका यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 और 4 और 5 में क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको दिख रहा होगा। यहीं पे आपका जो सिलेबस का पैटर्न है, ये आपका लास्ट जो बच जाता है वो है आपका स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एंड एसेंट सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ये आपका लैब वर्क है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है, बस मेनली आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में, तो फ्रेंड, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आपका, उसका ये सब्जेक्ट सिलेबस है, जिसमें आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो मैथमेटिक्स 3 है। मैथमेटिक्स 3 के बाद आप उसको देख सकते हैं, मैथमेटिक्स 3 के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली। तो क्या क्या आपको पढ़ना है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें। ओके। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आपका आता है मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। टोटल इसमें भी 5 मॉड्यूल होंगे। 5 मॉड्यूल के थ्रू आपका जो आपका रेफरेंस बुक है, आप बुक को लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, अगला सब्जेक्ट जो है, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेन एंड स्ट्रेन पढ़ना है, बेंडिंग पढ़ना है, टॉर्जन इंसर्ट पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स पढ़ना है, कॉलम एंड स्ट्रट पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और इसमें अगर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा लैब में, तो ये सारी एक्सपेरिमेंट आपको लैब में कराए जाते हैं बेसिकली। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाता है, जो कि वर्कशॉप का ये पार्ट है, जिसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, पैटर्न मेकिंग, फॉर्जिंग, प्रेस वर्किंग, रोलिंग, ये सारी चीज़ें आपके आते हैं। ओके। तो ये आपका बेसिकली, ये आपका लास्ट जो है आपका थर्मल इंजीनियरिंग लैब है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो ये आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। ओके। आई होप ये चीज़ें आपको कंप्लीट हुई हो। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स 3 की, तो मैथमेटिक्स 3 को नहीं, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर चाहते हैं। उसी पे हम लोग वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।